अभी तक आपने देखा सतीश को अंतिम संस्कार की फोटो खींचने के लिए बुलाया जाता है और जब वह वहां पहुंचता है तो उसे मालूम चलता है मरने वाले ने मसान भैरव को सिद्ध किया हुआ था। लेकिन सतीश लाश के पास की अंगूठी को उठा लेता है और जब वह अपनी दुकान पर वापस आता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उस लाश का चेहरा उसे घूर रहा है। लेकिन दुकान पर ग्राहक होने के कारण वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है और रात में बिल्ली के गुर्राने की आवाज़ के कारण जब उसका ध्यान दीवार घड़ी पर जाता है तो देखता है रात के 11:30 बज चुके हैं। अब आगे क्या हुआ था सतीश के साथ, बिल्ली के गुर्राने के पीछे के रहस्य क्या था, क्या थी इस घटना की सच्चाई, क्या वह लाश सच में आई थी? इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस एंड हॉरर स्टोरीज में। सतीश ने जल्दी से दुकान बंद करने का निश्चय किया और वह जब दुकान बंद करके दरवाज़ा बंद करके पीछे मुड़ा तो उसने देखा कोई शख्स उसके पीछे खड़ा है। लेकिन जब उसने गौर से देखा तो समझ में आया वही लाश का चेहरा उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। सतीश को मानो तो खून नहीं। और इस बार उसने जब उस लाश को गौर से देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। वहाँ सच में कोई था। लेकिन सतीश इस बार बुरी तरह डर गया था। उसे उसके पीछे खड़े हुए शख्स की गुर्राहट साफ सुनाई दे रही थी। वह महसूस कर पा रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उस व्यक्ति की गंध उसके नाकों में भर रही थी और यह वही गंध थी जो उसने आज सुबह अंतिम संस्कार में महसूस की थी। तभी सतीश को लगा कि यहाँ से भागने में ही भलाई है और वह सतीश भागकर अपने स्कूटर के पास पहुँचा और सब सुनसान हो चुका था और ऊपर से ठंड के दिन। लेकिन सतीश को जैसे ठंड का एहसास ही नहीं हुआ। उसके माथे पर पसीने की बूंदें स्पष्ट दिखाई दे रही थी और स्कूटर स्टार्ट करते समय सतीश ने देखा सामने वही लाश खड़ी है और उसकी आंखें एकदम लाल है और वह उसे ही घूर रही है। अब सतीश को काटो तो खून नहीं और सतीश डर के मारे स्कूटर चालू किया और दौड़ा दिया अपने घर की तरफ। थोड़ी देर में सतीश डर के मारे पीछे मुड़कर देखा करता। उसके चेहरे पर इतनी ठंड में भी पसीने की बूंदें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। रात के करीबन 12 से 12:30 के बीच का समय और वातावरण में खामोशी को चीरती हुई वो स्कूटर की आवाज़ और मन ही मन सतीश सोच रहा था कि कहीं उसे फिर से वह न दिखाई दे। तभी अचानक उसकी स्कूटर के सामने थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा काला बिल्ला दिखाई दिया। सतीश ने अचानक जैसे तैसे करके ब्रेक मारा और सोचा कि मैं इसके साइड से निकल लेता हूँ। लेकिन सतीश ने देखा उस बिल्ले ने अपना आकार बदलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे राक्षस का रूप लेने लगा। सतीश यह देखकर डर गया और उसने स्कूटर को वहीं गिराकर छोड़ दिया और पैदल ही भागने लगा। और उसने देखा कि वह प्रेत भी उसका पीछा कर रहा है। सतीश को ध्यान आया कि इस रास्ते में एक हनुमान मंदिर भी पड़ता है। बस फिर क्या था, सतीश पूरे जोर के साथ दौड़ पड़ा मंदिर की तरफ और मंदिर के बरामदे में जाकर रुक गया और उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि मानो फेफड़े जवाब दे जाएंगे। हार्ट बीट का भी हाल कुछ ऐसा ही था। सतीश ने देखा वो प्रेत मंदिर के सामने आकर रुक गया है और उसे ही घूर रहा है। सतीश को समझ नहीं आया कि यह प्रेत उसके पीछे क्यों पड़ा है। सतीश बस दीवार के पीछे छिपकर बैठा रहा। लेकिन मंदिर में आने के बाद उसे शांति महसूस हो रही थी और न जाने कब उसकी आंख लग गई। नींद में सतीश को ऐसा लगा कि वही राक्षस उसके हाथ को खा रहा है और वह नींद से हड़बड़ाकर उठकर बैठा तो उसने देखा मंदिर के पुजारी उसके हाथ को हिलाकर उसे उठा रहे थे। और पुजारी ने पूछा, क्या हुआ, तुम इस मंदिर में कैसे? पहले तो सतीश कुछ बोला नहीं। उसने आजू बाजू नज़र डाली तो लगभग उसे अंदाजा हुआ कि सुबह के 5:30 या 6 बजे का वक्त हो चला है। लेकिन जब मंदिर के पुजारी ने सतीश से प्यार से पूछा और कहा कि तुम संकट मोचन के दरवाजे पर हो सकता है कि बजरंगबली की कृपा से संकट दूर हो जाए। उसके बाद सतीश ने उस पुजारी को पूरी बात बता दी और जब पुजारी ने पूरी बात सुनी तो कहा, तुम्हें वो सोने की अंगूठी नहीं लानी चाहिए थी। हो सकता है कि वह अंगूठी उस साधक ने सिद्ध कर ली हो, तभी तो उस सोने की अंगूठी को उसके घर वालों ने भी अपने साथ नहीं रखा। पुजारी की बात सुनकर सतीश बोला, बाबा अब मैं क्या करूं? तो पुजारी ने कहा कि जाओ यह अंगूठी उसी समाधि के अंदर गाड़ कर आओ, नहीं तो तुम्हें वह प्रेत जिंदा नहीं छोड़ेगा। पुजारी की बात सुनकर सतीश को लगा कि उसने लालच में गलत काम किया है। उसने मन ही मन फैसला किया कि यह अंगूठी मैं अभी जाकर वापस गाड़ कर आता हूँ
और सतीश पुजारी को प्रणाम करके जाने लगा। तभी पुजारी ने बजरंगबली के गले से उतरी हुई आकड़े के फूल की माला को दी और कहा, जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक यह आकड़े की माला तुम्हारी रक्षा करेगी। सतीश अपनी स्कूटर के गिरने की जगह पर आया और उसे थोड़ा थोड़ा उजाला दिखाई दे रहा था। सतीश ने स्कूटर चालू किया और चल दिया वापस अखाड़े की तरफ। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा समाधि अभी भी गीली ही थी। उसने थोड़ी सी मिट्टी खोदी और उस अंगूठी को उसके अंदर गाड़ दिया और चल दिया अपने घर की तरफ। उस दिन के बाद आज तक सतीश को वो प्रेत कभी दिखाई नहीं दिया और न ही सतीश कभी उसे देखना चाहता था।